चलिए बेटा, आज बीआरएस का थर्ड क्लास है। बीआरएस का मतलब आप लोग को सिखाया गया था। बीआरएस एक स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस इन बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक ऑन ए पार्टिकुलर डेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप बीआरएस बना रहे हो तो कोई डेबिट क्रेडिट वो सब बारे में नहीं सोचना। आप लोग डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग के बारे में नहीं सोचना। बैंक बीआरएस तो एक स्टेटमेंट है। दो बैलेंस मैच नहीं करता है, दो बैलेंस मैच नहीं करता है कैश बुक पासबुक का, उसको मिलाने के लिए बनाते हैं। और एक ऐसा स्टेटमेंट बनाएंगे और दिखा देंगे कि ये डिफरेंसेस आया, इसके कारण मैच नहीं हुआ। और फिर वो डिफरेंसेस को क्या करेंगे बता रहे हैं। उस जो डिफरेंसेस आएगा उसमें कुछ हमारा गलती है कैश बुक का, कैश बुक में टिक कर देंगे। जो हमारा गलती है वो कैश बुक में टिक कर लेंगे। जो बैंक का गलती है बैंक को बताएंगे, भाई साहब ये तो हमारा है नहीं, आपने क्यों कर दिया, तो वो बैंक वाले ठीक कर देगा। डन बेटा। और जो जिसको ठीक करना है वो ठीक कर देगा। फिर उसके बाद इसका कुछ काम ही नहीं है, बारिश का मौसम आएगा, इसका नाव बनाएंगे। पता है तो नाव बनाना सिखाएंगे नहीं, भूल गए, और फिर पानी में बहा देंगे और इसका कोई रखने का जरूरत नहीं है। बीआरएस की तरह हम लोग आपस का भी स्टेटमेंट बना सकते। आपके साथ प्रेरणा का बहुत ट्रांजैक्शंस है, बहुत बार पैसा का लेन देन हुआ है। तो प्रेरणा के घर पे आपका लेजर एक है और आपके घर पे भी एक प्रेरणा का लेजर होगा। दोनों बैलेंस मैच करना चाहिए ना। तो कभी मैच नहीं करता है, मैच नहीं करता है तो या तो मेरे साइड से गलती होगा या आपके साइड से गलती होगा। तो बेटा गलती बाद में सुधारेंगे, पहले देखेंगे क्यों डिफरेंस आया और एक कागज में नोट डाउन कर लेंगे। ओ ये सब डिफरेंस, ये सब रीजन के कारण डिफरेंस आया। ये नहीं समझे, ये नहीं मतलब है कि मेरा गलती आपका गलती है। एक बार मेरा गलती आपका गलती सब या नोट डाउन करके मिला लेंगे। अब उसके बाद रिलैक्स हो गए कि हाँ हमारा आपका बैलेंस मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये गलती है। अब देखा जाएगा कि मेरे साइड से गलती है तो मैं ठीक कर लूंगा, आपके साइड से गलती है तो आप ठीक कर लोगे, फिर दोनों का बैलेंस मैच हो जाएगा। फिर इस पेज का क्या करेंगे, नाव बनाएंगे। तो अकाउंट्स का क्या नाव बना के भेजते हैं क्या बारिश में? तो अकाउंटिंग नहीं है। बीआरएस इज नॉट अकाउंटिंग। बीआरएस करते समय मत सोचना कि बैंक का गलती हम क्यों लिखेंगे, ऐसे मत सोच लेना। बीआरएस कोई बैंक का गलती हमार गलती का कोई बात नहीं है, एक स्टेटमेंट है। ऐसे कई फीलिंग्स आएगा, बैंक गलती किया है यार जी, क्यों लिख रहा है, पगला गया है क्या? कुछ नहीं पगला है, होश में हूं मैं। बीआरएस एक स्टेटमेंट है, बस ये मेरे को पता कर लेना है कि क्या रीजन से क्यों डिफरेंस आया मेरा पासबुक का बैलेंस, वो नोट डाउन कर लेना है यहाँ पे। और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। नोट डाउन करना ही बीआरएस है, फिर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा मैं एडजस्टेड कैश बुक के साथ बीआरएस। तो यानी आप लोग दो टाइप के बीआरएस सीखने वाले हो बच्चों। एक एकदम रियल लाइफ का बीआरएस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करता है, और एक ऐसे उसके पहले का। सो बीआरएस को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक विदाउट एडजस्टेड कैश बुक और विथ एडजस्टेड कैश बुक। जो रियल लाइफ पे होता है, जो अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में जो बीआरएस बनता है, जो सीए बनकर आप लोग करोगे, वो एडजस्टेड कैश बुक वाला। और एक बीआरएस बनता है विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। बीआरएस का मतलब अकाउंटिंग नहीं है ना बेटा, बीआरएस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। किसी का भी कुछ भी हो लिख देंगे। कभी फीलिंग्स आ सकता है आपके अंदर, सर ये बैंक का गलती हम क्यों लिखे। अबे अकाउंटिंग करने थोड़ा ना बोल रहा है, अकाउंट्स में लिखने थोड़ा ना बोलेंगे। अकाउंट्स में तो लिखने बोलेंगे जब थर्ड लास्ट क्लास होगा, बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक। देखना उस दिन आप लोग समझेंगे कि ये गलती अकाउंटिंग में बैंक का गलती है तो हम लोग नहीं करेंगे। आज यहां लिखने में क्या लगता है, ये तो एक कागज है जो अभी बस कुछ ही दिन के बाद तो नाव बन के पानी में मिल जाएगा। उसके बाद एक एक लिखा हुआ कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। ये टेम्पररी वर्क है। डन बेटा। तो बीआरएस के थ्रू जब बीआरएस करते हैं ना, आपके अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है, सर ये बैंक का मिस्टेक हम लोग क्यों लिखे। बेटा अकाउंटिंग करने से तो नहीं लिखते ना। बीआरएस इज व्हाट, स्टेटमेंट। ये वर्ड अगर जिसका क्लियर नहीं रहेगा ना, एक एक वर्ड मैटर करता है, वो बीआरएस करते समय खुद ही थोड़ा सा बाउंसर लगेगा।
कभी भी ये फीलिंग्स आए कि ये बैंक का गलती हम लोग क्यों करें, तो बोलना ये तो नाव बना के बहा देना है, इसमें करने में क्या लगता है। डन बेटा। सो लिखेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कितना पॉइंट तक पहुंच गए थे? नहीं नहीं 12 नहीं, ये तो रीजंस था ना बेटा। रीजन वाला कौन सा पॉइंट था? रीजन वाला पॉइंट नंबर 4 था ना, बोलो बेटा। ओके है ना। तो हम लोग और भी 4-5 रीजंस देखेंगे। जहां रीजंस छोड़े हो वहां पे 1 पेज जगह छोड़ दीजिए, 1 साइड जगह छोड़ दीजिए। जहां रीजंस था 12 ना, और भी रीजंस आएंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब संसार के जितने रीजंस आते हैं सब आपके कॉपी में रहेगा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है मेरा बात, रीजंस वाला टॉपिक अभी भी चलेगा नेक्स्ट क्लास में, वहां पे 1 पेज छोड़ दीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा हाउ टू प्रिपेयर BRS। हाउ टू प्रिपेयर BRS, किस तरह से BRS प्रिपेयर किया जाएगा। बेटा BRS 2 टाइप से हम लोग बनाते हैं। BRS 2 टाइप से बनाते हैं। एक है बेटा BRS विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, BRS विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, और एक बनता है बेटा BRS विथ एडजस्टेड कैश बुक। क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है, हम लोग क्वेश्चन पेपर का बात तो करेंगे ही बाद में, वो तो इनफैक्ट सारा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे जितना नया सिलेबस का है। तो बेटा ये ध्यान रखना है आपको, BRS के सम 2 टाइप के मिलेंगे आपको। पेपर में बता दिया जाता है कि आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना है कि नहीं। तो 2 टाइप के BRS होगा, एक जो सिंपल BRS विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, और एक है BRS विथ एडजस्टेड कैश बुक। दोनों को सीखेंगे हम लोग। आज ये वाला स्टार्ट करेंगे BRS विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। जब ये पूरा सीख जाएंगे तो फिर सिखाऊंगा कि एडजस्टेड कैश बुक के साथ किस तरह से BRS बनाया जाता है। सेकंड वाला प्रैक्टिकल है, सेकंड वाला ही आपका फ्यूचर है। और हर एक साल के लास्ट में, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में जो लास्ट BRS बनता है बिजनेस का, एक फाइनेंशियल ईयर का, वो आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक ही बनता है। जो आप अपने प्रोफेशन में करोगे वो सेकंड वाला करेंगे। और ड्यूरिंग द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, छोटे छोटे बिजनेस के लिए पहला वाला रहता है। BRS तो आप लोग को सिखाए थे, BRS का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, आपको जब मर्जी तब बना लीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपके बिजनेस का बैंक के साथ बहुत ट्रांजैक्शंस है तो बहुत फ्रीक्वेंटली बनाएंगे, और कम ट्रांजैक्शंस है तो बहुत डिले करके लेट लेट भी बनाएंगे। और बट जो भी करो साल के लास्ट में एक BRS तो बनेगा। और बताए थे ना वो चेक डिसऑनर्ड हो गया था, हाँ खुशखबरी है उसका, तो कल वो बच्चा आकर फोन पे पेमेंट भी कर दिया। आप लोग तो बचा दिया, आप लोग अगर पढ़ने नहीं आते तो हम लोग वो सब करते ही नहीं। मजाक करे, कोई मत बोल देना पार्टी दे दो, ठीक है। तो वो BRS से वो बच्चा का फी पता चला डिसऑनर्ड हुआ, और कल संडे था ना, कल वो बच्चा फोन करके फोन पे आके दे दिया, और फोन पे दिया, बोले कि चेक तो अब नहीं लेंगे रे तुम्हारा, तो वो पे कर दिया। अगर BRS नहीं होता हमारे जिंदगी में तो वो तो डूब ही जाता हमारा। तो बेटा देख लो इंपॉर्टेंस। सो BRS विदाउट एडजस्टेड कैश बुक भी बनता है, विथ एडजस्टेड कैश बुक। देन बेटा जो साल के लास्ट में 31 मार्च जो अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में बनेगा वो आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक ही बनेगा। बट आपके एग्जाम के पेपर में लिखे रहेंगे कौन सा आपको करना है। देन बेटा आपको एग्जाम के लिए सोचना नहीं है। दिस इज ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए। क्या लिखा, हाउ टू प्रिपेयर BRS, हाँ इस तरह लिख देना। BRS एक है विदाउट एडजस्टेड कैश बुक,
विदाउट एडजस्टेड कैश बुक और सेकेंड है विथ एडजस्टेड कैश बुक। विथ एडजस्टेड कैश बुक। डन बेटा। बेटा बीआरएस बनाने के लिए आपको दो बैलेंस चाहिए। कैश बुक का कौन सा कॉलम बेटा? कैश बुक का। और किसका बेटा? पासबुक। पासबुक। ये दोनों बैलेंस मैच नहीं करता है तो आप लोग बीआरएस बनाते हैं। जब आप बीआरएस बनाएंगे तो आप क्या करेंगे ये सुनिए। सपोज आप कैश बुक का बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। कैश बुक का बैलेंस 10,000 है और पासबुक 11,000 है। आपका सिर्फ यही मकसद रहता है कि हम कह रहे हैं 10, बैंक कह रहा है 11, ये डिफरेंस क्यों आया? तो या तो कैश बुक में डिफरेंस को प्लस माइनस कर देंगे, मिलन की घड़ी आएगी ना, तो या तो कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा तो कैश बुक में 8 लेस कर देंगे तो किसका बैलेंस आ जाएगा बेटा? पासबुक। और यू कैन स्टार्ट विथ पासबुक का बैलेंस। पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा उसमें प्लस माइनस कर देंगे तो किसका बैलेंस आ जाएगा? कैश बुक। बस आपको दिमाग को शांति पहुंचाना है दोनों बैलेंस मिला के। सो बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड आइदर विथ कैश बुक बैलेंस और विथ पासबुक बैलेंस। किसी भी बैलेंस के साथ आप शुरू कर सकते हो। मेरा आपका हिसाब मिला रहे हैं तो डेफिनेटली मैं अपना हिसाब से डिफरेंसेस एडजस्ट करूंगा तो आपका हिसाब मिल जाएगा, और आप अपना घर में मेरा हिसाब मिला रहे हो तो आप जो बैलेंस दिखा रहे हो उसमें डिफरेंसेस प्लस माइनस करो तो मेरा बैलेंस आ जाएगा। सो बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड आइदर विथ कैश बुक बैलेंस और विथ पासबुक बैलेंस। एनी बैलेंस के साथ शुरू कर सकते हैं, कोई भी बैलेंस के साथ शुरू कर सकते हैं। बट हमारे पास कैश बुक रहता है, हमारे पास कैश बुक, तो हमारे ज्यादा दिमाग कैश बुक की तरफ दौड़ता है। तो अगर प्रॉब्लम साइलेंट है, ऑलवेज स्टार्ट विथ कैश बुक। यू कैन स्टार्ट आइदर विथ कैश बुक और विथ पासबुक, बट कैश बुक हमारे पास रहता है ना, तो हमारा सच्चा दोस्त है तो उसी के साथ शुरू करेंगे। पेपर सेटर बोल दिया प्रिपेयर बीआरएस स्टार्टिंग विथ पासबुक बैलेंस, तो आपको किससे शुरू करना पड़ेगा? मिलाना पासबुक। पेपर बोल दिया प्रिपेयर बीआरएस विथ स्टार्टिंग कैश बुक बैलेंस, तो कैश बुक से। और पेपर कुछ नहीं बोला तो गो एज यू लाइक, आप कैश बुक से शुरू कर सकते हो या पासबुक से। इसी के अंदर लिखेंगे हाउ टू प्रिपेयर बीआरएस में। बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड आइदर विथ कैश बुक बैलेंस। BRS will be prepared either with cash book balance. BRS will be, BRS is prepared either with cash book balance. BRS is prepared either with cash book balance. BRS is prepared either with cash book balance or with passbook balance. With passbook balance. तो आप कोई भी बैलेंस से बीआरएस बना सकते हो, कैश बुक के बैलेंस से भी, पासबुक के भी बैलेंस से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको हिसाब ही मिलाना है तो आप कैसे भी हिसाब मिला सकते हो, आइदर कैश बुक से और पासबुक से। बट अगर पेपर सेटर ने कैश बुक का ही बैलेंस दिया है, क्वेश्चन में ओनली बैलेंस एज पर कैश बुक ही दिया है, तो बीआरएस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कैश बुक बैलेंस से। अगर पेपर ने पासबुक का बैलेंस दे दिया है तो बीआरएस विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पासबुक बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते चलेंगे। ई बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, ई बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, ई बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, इट इज प्रिपेयर्ड with cash book balance, it is prepared with, if balance as per cash book given, BRS is prepared, it is prepared with cash book balance। फिर लिखेंगे if balance as per passbook given, if balance as per passbook given, ई बैलेंस एज पर पासबुक गिवन, तो क्या करेंगे भाई? बीआरएस इट इज प्रिपेयर, बीआरएस इज प्रिपेयर्ड विथ पासबुक। देन बेटा कैश बुक बैलेंस दिया है
तो कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। पासबुक बैलेंस दिया है तो पासबुक बैलेंस। सर दोनों बैलेंस दिया है, दोनों बैलेंस दिया तो बहुत लकी हो, बहुत ज्यादा लकी हो। राइट रॉन्ग एग्जामिनेशन हॉल में पता चल जाएगा, क्योंकि आप कैश बुक से शुरू करोगे तो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा, पेपर में लिखा रहेगा। पासबुक से शुरू करेंगे तो कैश बुक आ जाएगा। इफ बोथ द बैलेंस इज गिवन, कैश बुक का भी पेपर में बैलेंस दिया है, पासबुक का भी दिया है, तो यू कैन स्टार्ट बीआरएस विथ आइदर कैश बुक से और पासबुक से। डन बेटा, किससे शुरू करना है? पेपर सेटर की ख्वाहिश देखेंगे। पेपर सेटर का ख्वाहिश कुछ भी नहीं है, तो जो बैलेंस दिया उससे कर लो। सर दोनों बैलेंस दिया है तो आपके पास कौन रहता है हमेशा? कैश बुक से करना। सर पासबुक से कर ले तो भी राइट, कैश बुक से कर ले तो भी राइट, जो मर्जी वो करो, सब राइट। डन। लेकिन अब जो बोलने जा रहे ध्यान रखना, अगर कैश बुक से शुरू करते हैं, कैश बुक से शुरू करते हैं तो जब मिलन की घड़ी आएगी प्लस माइनस करेंगे तो कैश बुक में ही प्लस करेंगे ना। अगर क्वेश्चन पेपर से कैश बुक का बैलेंस दिया है, किसका बैलेंस दिया है? कैश बुक का, तो बाद में जब मिलाने का टाइम आएगा ना तो ओनली किसको मिलाएंगे? कैश बुक को ही प्लस माइनस करेंगे। जब मिलन की घड़ी आएगी ना, बोले थे ना मंडे को, आ गई, बस आने वाली है। ओके, तो किसको प्लस माइनस करेंगे? कैश बुक को। अगर पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट किए हैं आप, तो जब मिलन की घड़ी आएगी ना तो प्लस माइनस करेंगे ना, तो किसको प्लस माइनस करेंगे? जिसका बैलेंस दिया है। वो किसका बैलेंस दिया है? पासबुक। अगर बीआरएस इज प्रिपेयर्ड विथ कैश बुक बैलेंस, एडजस्टमेंट विल बी डन इन कैश बुक बैलेंस, एडजस्टमेंट विल बी डन इन कैश बुक बैलेंस। यहाँ पे होलसेल में गलती होने वाला है, अदरवाइज आज तो आप लोगों को कुछ गलती नहीं होगा। इफ पासबुक बैलेंस गिवन, एडजस्टमेंट विल बी डन इन पासबुक। डन बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के रखना। इफ बीआरएस स्टार्टेड विथ कैश बुक बैलेंस, if BRS is started with cash book balance, if BRS is started with cash book balance, adjustments ब्रैकेट में प्लस माइनस, एडजस्टमेंट ब्रैकेट में प्लस माइनस is done in cash book, adjustment ब्रैकेट में प्लस माइनस इज डन इन कैश बुक बैलेंस, इज डन इन कैश बुक बैलेंस। इफ बीआरएस इज, क्या लिखा था इसके पहले वाला लैंग्वेज? या इफ, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इफ बीआरएस स्टार्टेड विथ पासबुक बैलेंस, इफ बीआरएस स्टार्टेड विथ पासबुक बैलेंस, adjustments ब्रैकेट में प्लस माइनस इज डन इन पासबुक बैलेंस। डन बेटा। बेटा बीआरएस एक अकाउंटिंग नहीं है, मत बोल देना सर पासबुक में रिकॉर्ड करेंगे। पासबुक पे तो भी हम हाथ भी नहीं लगा सकते, पासबुक में कौन लिखता है? बैंक। तो बीआरएस वंस अगेन इज नॉट अकाउंटिंग, तो हम लोग पासबुक में कुछ एंट्री नहीं लिख सकते, वो तो लेजर बना के दिया है, हम लोग उसको मिलाएंगे। तो बेटा ये है बीआरएस बनाने का तरीका। अब छोटे छोटे मैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा प्लस माइनस करने का तरीका। और जो लास्ट क्लास में मैंने कंसेप्ट बनाया था उसको पकड़ के रखना है बेटा। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड में, 19 नंबर दिख रहा है बेटा, आपको सोल्व नहीं करना है। अब कंटिन्यूअसली मैं 1 घंटा भर भर के एग्जाम्पल सोल्व कराऊंगा। आप लोग तो खतरों की खिलाड़ी हो, आप लोग तो पेपर सोल्व करना, चुटमुट काम बच्चा लोग को करने देना, फाइन। आप लोग बड़े बड़े लेवल पे काम करना। ये देखो बेटा, स्टार्ट करो फर्स्ट बीआरएस। इट्स एग्जाम्पल सम, बैलेंस शोन बाय कैश बुक। ये स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक का बैलेंस दिया है। किसका बैलेंस दिया है? कैश बुक। कैश बुक को गोल करो बेटा,
कैश बुक का बैलेंस दिया है। आप अपनी किताब खोल लो, पेज नंबर 4। दिखा? किसका बैलेंस दिया है? कैश बुक का। यानी स्टार्टिंग पॉइंट कौन है बेटा? कैश बुक। जब मिलन की घड़ी आएगी ना तो किसे बोलेंगे आप लौट चले? कैश बुक को सुनाएंगे। किसे सुनाएंगे? कैश बुक को। आपके पास कौन है? कैश बुक का बैलेंस है। जब बीआरएस करेंगे लास्ट में मिलन की घड़ी आएगी तो कैश बुक को ही प्लस माइनस करेंगे। डन बेटा? जिसका बैलेंस है उसी से तो शुरू करेंगे ना। अब जब किसी का बैलेंस देता है तो ये भी जरूर से हम लोग पता कर लेंगे ये डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है। तो बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक देखना है आपको किसका बैलेंस दिया है। ये गलती, पूरा सवाल गलती आप लोग करोगे, इतने सारे बच्चे में से भी करेंगे। उस एक एक बात को आप लोग समझना। पहले देखना है किसका बैलेंस दिया है। किसका बैलेंस दिया बेटा? कैश बुक। इतना ही नहीं, ये भी पूछ लेना कि ये फेवरेबल बैलेंस है ना अनफेवरेबल, डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट। तो बेटा पेपर में बता देगा फेवरेबल है ना अनफेवरेबल है। कुछ नहीं बताया तो हमेशा हम लोग फेवरेबल समझते। गरीब लोगों का बैलेंस फेवरेबल होता है। अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, मालिया, अमीर लोग का ओवरड्राफ्ट होता है, कर्ज में रहते ये लोग। गरीब लोगों को कर्ज नहीं देता है बैंक। तो पेपर सेटर हमेशा बताएगा आपको कि क्या बैलेंस है। कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये क्या बैलेंस है बेटा? फेवरेबल बैलेंस है। क्या बैलेंस है? फेवरेबल। इतना अगर इतना पॉइंट आप समझ गए तो बेटा जो इनिशियल स्टेज वाला प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है बेटा? किसका बैलेंस है? या तो कैश बुक का देगा या तो पासबुक का। अभी हमारे पास कैश बुक। और इतना ही नहीं, इसके बाद ये भी देखेंगे कि ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव बैलेंस। कुछ नहीं बोलेगा तो पॉजिटिव, या बोल देगा डेबिट बैलेंस कैश बुक तो भी पॉजिटिव, कुछ नहीं बोलेगा तो भी पॉजिटिव। डन? अब देखेंगे बेटा पहला जो एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाया था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना बेटा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या बताया था? राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। डन? चेक इशू करते हम लोग करते तो कैश बुक कितना कमेगा? 10,000 4,000। ये बेटी बताएगी 4,000 कम गया। डन बेटा? कौन कम गया? कैश बुक। कितना कम गया? 4। पक्का? बैंक पे नो एंट्री, बैंक पे नो एंट्री। बेटी क्या हो रहा है? बेटी समझ में नहीं आया? अब आई मिलन की घड़ी, ठीक है ना? तो मिलन की घड़ी आई तो दो दोस्त आपस में बिछड़ गए हैं, टकरार हो गया तो मिलाएंगे दोनों को और उसी को ही बोलेंगे आप लौट चले जो आपके पास है। कौन है आपके पास? कैश बुक। तो कैश बुक को क्या करेंगे मिलाने के लिए? प्लस। क्या करेंगे? यही है बीआरएस। ठीक है, वेरी गुड। फिर से सुनना, आपको नहीं करना है। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। चेक इशू करने से कैश बुक, चेक इशू करने से कैश बुक कम जाता है। बैंक पे एंट्री नहीं हुआ, नॉट प्रेजेंटेड, बैंक पे एंट्री। डिफरेंस मिलाएंगे, पता चल गया 4,000 रुपया का डिफरेंस आया है। तो कैश बुक से शुरू किए थे ना, तो कैश बुक में ही प्लस माइनस करेंगे। कैश बुक नीचे है ना बेटा, तो कैश बुक को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे बेटा? प्लस। तो इसको क्या कर देंगे बेटा? प्लस। आप लोग भी लिख दीजिए प्लस। क्लियर बेटा? मेरा बात को ध्यान से सुनना है आपको। नेक्स्ट है बेटा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक।
डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करने से राइट हैंड कैश बुक बढ़ता है। बैंक पे डिपॉजिट करने से राइट हैंड कैश बुक बढ़ता है। बढ़ गया? इसका तो कुछ भी नहीं हुआ। आपका कुछ फर्स्ट क्लास है तो हाथ दुख रहा है क्या? क्या हो गया भाई? फिर से भाई डिस्टर्ब हो गया। राइट हैंड कैश, फिर से राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। डिपॉजिट किया ना बेटा, डिपॉजिट करने से बैंक पे जमा करने से क्या होगा? कैश बुक बढ़ेगा। कैश नहीं समझना, हाँ बैंक। कैश बुक बढ़ गया, बैंक पे नो एंट्री। आ गई यारो मिलन की घड़ी। मिलाएंगे और कुछ नहीं करना है तो किसे कहेंगे आप लौट चले? उस बेटी का तो बैलेंस ही मिल गया पहले। बेटी नहीं समझ रही हो? और तुम पहले मिलन कर दी यार, नॉट गुड। तो तरफाओ उनको। ओके क्या करे, क्या करे? किसका बैलेंस दिया है? तो कैश बुक तो यहाँ है ना, ऊपर है ना, इसको नीचे लाना है माइनस। कैश बुक को बोले आप लौट चले। क्या बोले कैश बुक को? आप लौट चले, माइनस। समझ में आ रहा है बेटा? ऐसा अभी करीबन 10-15 आइटम्स लेके मैं समझाते रहूंगा। लास्ट क्लास भी समझाए थे, आज भी समझा रहे। और बेटा हम लोग प्रेरणा टूरिस्ट में कंसेप्ट के पीछे बहुत भागते हैं। आज भी एक भी सम नहीं कराऊंगा मैं, बट पूरा बीआरएस करा दूंगा एडजस्टेड कैश बुक छोड़ के। उसलिए आप लोग एग्जाम्पल कंसेप्ट पे ध्यान देना। अब इसको टोटलिंग करेंगे, कितना आया बेटा? 11,000 है ना बेटा? अब सुनेंगे कैश बुक का बैलेंस में प्लस माइनस कर दिया तो ये किसका बैलेंस आ जाएगा? पासबुक का। किसका बैलेंस आ जाएगा? पासबुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस था ना, फेवरेबल था ना, तो पासबुक का भी फेवरेबल बैलेंस होगा। तो क्या बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था, तो पासबुक का भी फेवरेबल बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। डन बेटा? यानी ये पता चला कि हमारा और बैंक का बैलेंस अलग अलग था। हमारा कैश बुक कह रहा था कि 10,000 रुपया बैंक पे। कितना? 10,000। और बैंक वाले बोल रहे थे कि नहीं आपका 11,000 रुपया बैंक पे है ना बेटा, 1,000 का डिफरेंस है। तो फिर हम लोग पूरा एनालिसिस किया अपने इस मंथ का और देखा कि यही दो ही डिफरेंस है, तो 4,000 3,000 एडजस्ट कर लिया। डन बेटा? अब इसका हम लोग आगे क्या करेंगे वो आगे चलकर बताएंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये फर्स्ट एग्जांपल है बीआरएस का। दिस इज कंफर्टेबल एवरीवन? ओके, कॉपी कर लो। लिख लिया मैट पे? कॉपी में नहीं लिखना, मैट पे हो गया सबका? तो शुरू किए थे कैश बुक का बैलेंस से। आंसर क्या आएगा बेटा? पासबुक। क्या आएगा बेटा? पासबुक। डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस था तो यहां भी फेवरेबल बैलेंस आएगा। यहां भी ओवरड्राफ्ट आ सकता है, अभी ओवरड्राफ्ट वाला टॉपिक को छेड़ नहीं रहा हूं मैं। क्रेडिट बैलेंस। डन बेटा? आंसर में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, फेवरेबल बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। दिस इज कंफर्टेबल एवरीवन? ओके, ये पेज नंबर 13 के बाद एक क्वेश्चन का नंबर मिसप्रिंट हो गया। नया बुक है बेटा, अभी थोड़ा थोड़ा नंबरिंग गलती होएगा। इसको 13A क्वेश्चन बोल देंगे। 13 के नीचे एक बॉक्स है ना बेटा, ये क्वेश्चन है, इसका नंबर प्रिंट नहीं हुआ, एकदम फ्रेश बुक है ना, तो बुक पे थोड़ा बहुत होते रहता है नंबरिंग वबरिंग का चक्कर। तो बेटा ये क्वेश्चन एक पढ़ूं मैं क्वेश्चन? ओके, बीआरएस का क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान देना बेटा। क्या ध्यान देना? किसका बैलेंस और फेवरेबल ना अनफेवरेबल। डन? आइए देखिए तो बेटा, डेबिट बैलेंस कैश बुक, किसका बैलेंस? किसका बैलेंस? कैश बुक को लॉक कर दिया जाए। करो बेबी, करो बेबी, करो। हाँ बोल रही, कर भी नहीं रही। हाँ ये वहां। और ये भी देखना है कि फेवरेबल है ना ओवरड्राफ्ट है। क्या है बेटा? फेवरेबल। हाँ अब ठीक है। अब ये ठीक है, सिंपल वाला क्वेश्चन है। एक ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है, हम लोग पढ़ेंगे।
अब फिर से वही जो 12 एग्जाम्पल्स दिए थे उसके बाहर थोड़ी ना कुछ है बीआरएस, 4-5 और बढ़ेंगे। आइए, चेक डिपॉजिटेड, क्या क्या, बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर का मतलब हमने चेक बैंक पे जमा कर दिया, चेक बैंक पे जमा कर दिया, बट बैंक पे अभी तक नहीं आया। डन बेटा? तो बेटा राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। मिलन की घड़ी जल्दी जल्दी नहीं आएगी। चेक डिपॉजिट करने से, चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ता है। बैंक पे नो एंट्री, आ गई भाई आ गई, मिलन की घड़ी आ गई। किसे कहे आप लौट चले, किसे मनाए, किसे समझाए? कैश बुक। सबको समझ में आ रहा है? कैश बुक को क्या कर, भाई वो तो बराबर कर दिया। हाँ, कैश बुक को क्या बोले? माइनस। क्लियर? मतलब वही 12 आइटम्स घूम के आते रहेंगे। कंसेप्ट क्लियर, चैप्टर क्लियर। ये प्रेरणा ट्यूटर्स का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है मेरे पेपर का, प्रैक्टिकल पेपर का। कंसेप्ट पे काम करते, कंसेप्ट क्लियर, सम्स अपने आप होएगा। तो बेटा क्या करो, इसको माइनस करना है, लो माइनस कर दिया। डन बेटा? डाउट? एनी डाउट बेटा? डाउट बेटा पूछ लेना, शर्माइयो नहीं, एकदम दोस्त यार की तरह पूछियो, डरियो नहीं। भाई देखो आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, जो सीए में पढ़ रहा है वो भी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का मीनिंग आपने चेक दे दिया, आपका कैश बुक का बैलेंस कम गया और बैंक से पेमेंट नहीं हुआ। तो फिर से भाई आप लोग बोलो तभी तो मैं बोलना कम करो, नहीं तो चिल्लाते रहो। राइट हैंड, दोनों हैंड एक साथ नहीं, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। चेक इशू करने से कैश बुक कमता है, राइट हैंड कैश बुक कमता है, बैंक पे नो एंट्री। आई अब मिलन की घड़ी, किसका बैलेंस दिया है? कैश बुक का। क्या करे? प्लस। डन बेटा? सब राइट है? प्लस 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 प्लस। डन बेटा? नेक्स्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बैंक वाले बड़े डैश होते हैं, कंजूस होते हैं, बताते नहीं है। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। बैंक इंटरेस्ट दिया है, इस ट्रांजैक्शन का सृष्टि बैंक पे हुआ है, एंट्री पासबुक में हुआ है। बैंक इंटरेस्ट दिया है, इस ट्रांजैक्शन का सृष्टि पासबुक में हुआ है, बैंक पे हुआ है। डन बेटा? तो बेटा बैंक पे हुआ तो बैंक का बैलेंस, लेफ्ट हैंड पासबुक बढ़ गया, कैश बुक नो एंट्री। अबे क्यों नो एंट्री? बैंक वाले डैश है, बताते नहीं। डन डन डन। अब आई मिलन की घड़ी। कौन है आपके पास? कौन है? कौन है आपके पास? कौन है? कोई 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 होते हैं ना, पासबुक बोल देंगे, पासबुक नहीं है। देखो ना, देखो तो किसको लॉक किया कंप्यूटर महाराज? कैश बुक का बैलेंस है तो क्या करे? कैश बुक में प्लस। डन बेटा? किसका बैलेंस दिया है बेटा? कैश बुक, तो प्लस माइनस किस में करेंगे? कैश बुक। डन? राइट है? ऑल वेल? समझ में आ रहा है? यस बेटा, कोई डाउट? पक्का? अरे पूछ लियो भैया, शर्मइयो ना। क्या करेंगे? प्लस। नेक्स्ट, बैंक कलेक्टेड डिविडेंड। बैंक पे डिविडेंड आया, कलेक्टेड मतलब जमा हुआ, हिंदी में लिख लेना तो जमा हुआ। कलेक्टेड मतलब बैंक पे पैसा आया, समझा ना बेटा? डिविडेंड। तो फिर जल्दी जल्दी बोलना शुरू करो भाई। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। ये ट्रांजैक्शन का सृष्टि कहाँ हुआ? तो बैंक पे डिविडेंड आया, पैसा जमा हुआ तो पासबुक, लेफ्ट हैंड पासबुक बढ़ गया। बेटी तुम मेरा हाथ पे ही देखोगी क्या? उस बेटी का क्या नाम है? बहुत गलती कर रही है। व्हाट्स योर नेम बेबी?
हाँ वायलेट, और वायलिन है, तुम इतना वायलेट करोगी क्या नियम को? ओ भाई क्यों नहीं, देख लो तो टाइम लगेगा। समझ में आ गया ना बेटा? मस्ती करती हो बहुत, कर लो कर लो कर लो। फाउंडेशन में तो मस्ती ही करना है, इंटर सीरियस और फाइनल महा सीरियस, क्योंकि इसके बाद तो सीए बन जाओगे। फाउंडेशन मस्ती, इंटर थोड़ा मस्ती, मतलब थोड़ा सीरियस, और फाइनल तो किसी से बात करने का टाइम ही नहीं है, एकदम देखने से लगेगा सीए, विदाउट सर्टिफिकेट भी सीए लगोगे, इतना सीरियसनेस हो जाता है। सब इसके तरह दाढ़ी मोच पड़ा लेता है, टाइम ही नहीं होता है। ये फाउंडेशन से सीरियस हो गया। ओके प्लीज, मजाक कर रहे हैं, डोंट माइंड। माइंड करने से भी उपाय नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं। अच्छा बच्चा 11 से पढ़ता ही वोंट माइंड। अच्छा चलो क्या करें, ये ना, अब क्या करें बेटा, मिलन की कैश बुक पे नो एंट्री। अबे क्यों नो एंट्री? बैंक वाले डैश है, बताए नहीं। अब आई ठीक है, कौन है आपके पास, कौन है, कैश बुक, क्या करे, प्लस, डन। समझ में आ रहा है? अरे ये बीआरएस बच्चा लोग, इसी के पीछे 10 नंबर है बच्चा लोग, प्लस करना है। क्या होगा, प्लस माइनस करके बोलो, 2150 या 2150। तो ये क्या बैलेंस होगा बेटा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस 2150। ये एग्जाम्पल सम्स है, आपके ऐसे एमसीक्यूज नहीं आते एग्जाम पे, आ भी सकता है, बट हमारे कंसेप्ट क्लियर के लिए अच्छा सम्स है। तो कौन सा ऑप्शन टिक मार्क कर दिया जाए, डी। डन बेटा? एटीन बैलेंस एज पर कैश बुक, किसका बैलेंस, किसका बैलेंस, कुछ नहीं बोला, फेवरेबल अनफेवरेबल कुछ नहीं बोला, फेवरेबल डेबिट बैलेंस कैश बुक का दिया है। जब बीआरएस बनाने का टाइम आएगा, मिलन की घड़ी आएगी, कैश बुक ही में प्लस माइनस करेंगे। डन बेटा? ओके। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एक ही ट्रांजेक्शन वही 12 आइटम्स मिलते जाएंगे, बोर हो जाएंगे, कुछ नया हो तो है ही नहीं, तो कहां से होगा, और 4 हो जाएगा जब हम डाल देंगे तो। चेक इशूड, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, चेक इशू करने से कैश बुक कमता है, कम गया। बैंक पे नो एंट्री, अब आई मिलन की घड़ी, किसे सुनाओ, किसे बुलाओ, किसे बुलाओ, किसे सुनाओ, कैश बुक क्या करेंगे, प्लस, कितना रुपया प्लस बेटा, 2000। आगे बढ़े। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, चेक सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब होता है डिपॉजिटेड, एरो मार के लिख लेना बेटा। चेक सेंड फॉर कलेक्शंस का मतलब होता है डिपॉजिटेड, चेक सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब होता है डिपॉजिटेड। चेक सेंड फॉर कलेक्शंस यानी आप लोग जो चेक देते हो ना, उसे हम लोग बैंक पे भेज देते हैं, तो उसे डिपॉजिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो बेटा राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, चेक डिपॉजिट करने से राइट हैंड कैश बुक बढ़ता है बैंक पे नो एंट्री, अब आई मिलन की घड़ी, किसे सुनाओ, किसे बुलाओ, कैश बुक को क्या कहे, आप लौट चले, माइनस, कितना माइनस बेटा, भाई समझ में आ रहा है ना बेटा? अभी बहुत देरी है, अभी 1 घंटा और आप लोग को एग्जाम पक जाएंगे और एकदम थक जाएंगे और पूरा याद हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको होमवर्क भी मिलेगा। डन बेटा? एक और ट्रांजेक्शन आ गया। द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड और अकाउंट बाई 20,
बैंक है डेबिटेड अकाउंट ऑफ फर्म बाई 20। रॉन्गली, गलती से बैंक ने डेबिट किया। किसने डेबिट किया? बैंक। इसलिए मैं पहला क्लास में इतना बढ़िया से आई ट्रांजैक्शंस का एंट्री करके सिखाया था, क्योंकि बीआरएस में फुल ऑफ डेबिटेड क्रेडिटेड हर पल आने वाला। ये आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। बैंक अगर हमें क्रेडिट करता है तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, डेबिट करता है तो बैंक बैलेंस कमता है। बैंक ने गलती से हमारा अकाउंट से 20 रुपया काट लिया, हमारे अकाउंट से 20 रुपया काट लिया। तो यहाँ पे हिंदी में लिख लेना बेटा, मतलब ऐसे लिख लेना, पासबुक में बैलेंस कम गया। लिखना बेटा, इसका मीनिंग क्या हुआ? पासबुक में बैलेंस कम गया। ठीक है, लिख लेना बेटा, लिख लेना एक बार। अभी लगेगा कि आता है, बाद में दिमाग गजनी हो जाता है। बिलीव मी, 21 साल का एक्सपीरियंस है। इजी लगेगा आप लोग को। लगे ये क्या लिखी है, बच्चों का बात है। अब तो सोचो ये इंसान बच्चों की तरफ पढ़ाता क्यों है? इसमें भी जरूर कोई बात है, नहीं तो क्यों बच्चों की तरफ पढ़ाते, बड़ों की तरफ पढ़ाते और सम्स करा देते फटाफट। ओके, लिख लिया बेटा, बैलेंस क्या हो गया? कम गया। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। सृष्टि कहाँ हुआ है? सृष्टि बैंक पे बैलेंस कम गया। कितना कम गया? लेफ्ट हैंड पासबुक कम गया। कैश बुक पे नो एंट्री अब आई मिलन की घड़ी। कौन है आपके पास? कौन है? कैश बुक क्या करूं? माइनस माइनस। अब कोई बोल मत देना सर हम लोग क्यों कैश बुक पे माइनस करेंगे, क्या अकाउंटिंग है? नहीं। जो बच्चा बहुत दिमाग लगाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको ना सरस्वती मैया भर के दिमाग दिए ना। और मेरा बात जो ध्यान से नहीं सुना, इतना दिमाग दे दी कि राज जी का बात नहीं सुना। यहाँ पे पूछता है सर बैंक गलती की, हम लोग क्यों काटे अकाउंट से? बेटा अकाउंट से काट रहे ना, नाव बनाने का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो ये अकाउंट से नहीं काट रहे। जो बच्चा बहुत अंदर चला जाता है और मेरा बात को इग्नोर भी कर लेता है, उसको यहाँ पे तकलीफ होता है कि सर गलती किसने किया? बैंक ने। तो मैं कैश बुक से क्यों काटूं? अबे कौन कैश बुक से काटने बोल रहा है? हम तो रफ वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रफ वर्क। तो नेवर थिंक कि ये हम लोग क्यों माइनस करे कि नहीं करे। अरे कुछ भी कर लो ना, किसी का भी गलती। डन। चलो बेटा प्लस माइनस करके आंसर बताओ। तो ये किसका बैलेंस होगा बेटा? पासबुक का। कौन सा बैलेंस? कितना? 5480। ऑप्शन बी। डन बेटा। बीआरएस में लिखना भी होता है अच्छी तरह से, हम लोग लिखना भी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास पे। आज प्लस माइनस करना सीखते। अब आप लोग को ले चलता हूं मैं बड़े सम्स पे। आज हम लोग कॉपी में कुछ नहीं लिखेंगे। आज हम लोग बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करना सीखेंगे स्टडी मैट पे, और नेक्स्ट क्लास में आकर एग्जाम में कैसे लिखना होता है उस पर प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्लास ही बीआरएस का एकदम मेन क्लास है। अभी आप लोग 2 क्लास में डिफरेंस देखे, आज मिलाना है। आज वाला क्लास सीख गए ना, आपका बीआरएस हो गया। अच्छी तरह से देखो, इसलिए ओवरटेक नहीं करना है। कितना सम है बुक में? 24-25 है ना? $28 सम्स करना है आपको प्रेरणा मैथ से, प्लस 10-15 सम सीए मैथ से करना है। तो ऑलमोस्ट आप लोग को 40 to 45 सम्स प्रैक्टिस करना है। तो हड़बड़ाना नहीं, आपको आराम से चल रहा है। आइए बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर बीआरएस ऑफ जिंदल ऑफसेट ऑन 31 दिसंबर 2019। अंडरलाइन करेंगे, बीआरएस आपको 31 दिसंबर 2019 को बनाना है, और बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है ना बेटा, और बैलेंस एज पर पासबुक भी दे दिया है ना। अगर पेपर सेटर ऐसा क्वेश्चन दे दिए ना तो आप बहुत लकी हो, हम भी लकी है। इसमें तो फुल मार्क्स ही मिल जाएगा आपका, फिर मेरा नाम रोशन हो जाएगा कि हाँ सर के बच्चों को 90s मिल रहा है। तो बेटा ये कैश बुक का बैलेंस है,
बताया नहीं कि ये क्या बैलेंस है, फेवरेबल अनफेवरेबल, तो क्या समझते हैं, फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस। डन बेटा। अब हम लोग ये चार आइटम्स है जिसके कारण डिफरेंस आया है। और बेटा एक भी नया आइटम नहीं मिलने वाला है, जो लास्ट क्लास हमने एक्सप्लेन किया था 12 उसी के अंदर है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो बेटा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड होएगा तो क्या सिखाया गया था बेटा आपको, राइट एंड कैश बुक, लेफ्ट एंड पासबुक। चेक इशू करने से कैश बुक कमता है, राइट एंड कम गया, ठीक है। बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, अब आई मिलन की घड़ी, कौन है, किसका बैलेंस से शुरू किया हम लोग, कैश बुक से। तो क्या करेंगे, कैश बुक को क्या करेंगे, प्लस। कितना रुपया बेटा, 1,36,000। डन बेटा। नेक्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक नॉट क्लियर्ड, नॉट क्लियर्ड मतलब बैंक पे नहीं आया, ठीक है। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। डिपॉजिट करने से कैश बुक क्या होगा, कमेगा ना बढ़ेगा, बढ़ा दो, कैश बुक राइट हैंड बढ़ गया। बैंक पे नो एंट्री आई, अब मिलन की घड़ी, कैश बुक से शुरू किए तो कैश बुक से माइनस। डन बेटा। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 300, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। बैंक चार्ज लिया, सृष्टि कहाँ हुआ, बैंक पे। बैंक चार्ज लेने से लेफ्ट हैंड पासबुक कमता है, कम गया। कैश बुक नो एंट्री, क्यों नो एंट्री, बैंक वाले बताए नहीं, अब आई मिलन की घड़ी, कैश बुक को कम करे, कर दिया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बेटा ये डेबिटेड क्रेडिटेड तो बीआरएस को हिला के रखता है, हम लोग पहले क्लास से रट के रखे हैं। बैंक क्रेडिट करता है तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। राइट हैंड लेफ्ट हैंड तो आपके मैम भी इतना बार नहीं सिखाई होगी जितना हमने सिखा दिया तुम लोग को। अरे क्लास प्ले ग्रुप में भी मैम इतना नहीं सिखाती होगी एक चीज को, आरजी उससे ज्यादा सिखाता है। आपको वही वाला लगेगा, एकदम प्ले ग्रुप के बिफोर भी जो कोई ग्रुप रहता है वो वाला लगेगा, इतना मैं बोलता हूँ, तभी का तो फल मिलता है 80-90। आओ आप लोग फिर से, मैं भूल गया, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। इंटरेस्ट दिया बैंक ना, ये ट्रांजैक्शन का सृष्टि बैंक से हुआ, बैंक इंटरेस्ट देने से लेफ्ट हैंड पासबुक बढ़ता है, बैंक इंटरेस्ट देगा, लेफ्ट हैंड पासबुक बढ़ता है। कैश बुक में नो एंट्री, बैंक वाले बताए नहीं। अब आई मिलन की घड़ी, किसे बुलाओ, कैश बुक आप लौट चलो। कितना बेटा, प्लस। डन। और पता है अब मैच हो जाएगा दोनों आंसर, करके देखो बेटा। 2,40,000 में प्लस माइनस करने से आ जाए 286, 950 आ रहा है, करके देखो। कैलकुलेटर अलाउड है, आप लोग बड़े हो गए, कैलसी अलाउड है। जो कैलसी नहीं लाया एक बार मोबाइल यूज कर लो आज के लिए। थैंक यू, थैंक यू, आना ही पड़ेगा बेटा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट, एनीवन, एनी एक्सप्लेनेशन, कोई डाउट बेटा?
वायलिना एनी प्रॉब्लम टू यू बेटी? पक्का? ओके, पीछे बैठे भाई लोग, उधर भाई, ऑल वेल, आगे बढ़े। आइए बेटा, हम लोग चलते हैं P4 पे। P4 आगे बेटा, P4 पे। On 31st March 2003, पासबुक ऑफ ट्रेडर शोड क्रेडिट बैलेंस। वाह, किसका बैलेंस? पासबुक को लॉक कर दिया जाए और क्रेडिट बैलेंस को अभी लॉक कर दिया जाए। तो यानी ये पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है। किसका फेवरेबल बैलेंस है? पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है। किसका फेवरेबल बैलेंस है? पासबुक का। अब जब मिलन की घड़ी आएगी, किसका बैलेंस है? पासबुक का। प्लस माइनस किस में करेंगे? पासबुक में। डन। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है, प्लस माइनस किस में करेंगे? पासबुक। डन। तो अभी 2-3 एग्जाम्पल हम लोग कैश बुक के साथ शुरू किए, अब एक आध क्वेश्चन हम लोग पासबुक से भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद और एक बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे। आइए देखिए, तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है। क्लियर एवरीवन? और ये वाला क्वेश्चन ना सीए फाउंडेशन पे आया हुआ है, पुराने जमाने पे आया हुआ है, लेटेस्ट का नहीं है, पुराने जमाने का है। But the passbook balance different from cash book due to following reasons. Check issued to X 600 to Y 384 not presented. Simple underline करना, issued आपने इशू किया X नाम का पार्टी को 600 रुपया का चेक, Y नाम का पार्टी को 384 का चेक, not presented को अंडरलाइन कर देना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बेटा वही 12 जो आइटम्स हम लोग सीखे थे लास्ट क्लास में, उसमें आप चैंपियन हो गए। तो ये सब कुछ नहीं, ये सब बच्चों का खेल है। चेक इशू किया, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। चेक इशू करने से कैश बुक कमता है बेटी 984। सब अब BRS तुमसे पूछ के ही करेंगे। मुझे 300 है तो कितना कम है, तो उसके बाद मेजरमेंट है। ओके 984 बाबू, ठीक है ना? 984 डन। कैश बुक कम गया 984, पासबुक पे नो एंट्री। अब आई मिलन की घड़ी, कौन है? किससे शुरू किए? किससे शुरू किए? किससे? तो आप लौट चले, किसको बोलेंगे? पासबुक। गुड, वेरी गुड, गुड गोइंग। कितना माइनस कर दे बेटा? 984। अब आप लोग आ रहे हो फॉर्म में, अच्छा है बेटा, थर्ड क्लास में आ गए फॉर्म में, फोर्थ क्लास से तो एकदम उड़ने लगना। डन बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक इंटरेस्ट दिया है। कौन इंटरेस्ट दिया है? बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। बैंक इंटरेस्ट दिया, इस ट्रांजैक्शन का सृष्टि बैंक पे हुआ है। तो बैंक इंटरेस्ट देने से लेफ्ट हैंड पासबुक बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक पे नो एंट्री, बैंक वाले बताए नहीं। अब आई मिलन की घड़ी, किसका बैलेंस दिया है बेटा? पासबुक। तो प्लस माइनस किस में करेंगे? पासबुक। क्या करें? माइनस। -45। डन बेटा। पॉइंट नंबर 3, 2 checks, one from A, another from B, were collected in first week of April. बैंक पे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल कलेक्टेड इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, मतलब
बैंक पे अप्रैल में आया। कब आया? ऑल्दो दे वेयर बैंक्ड, अंडरलाइन करना, बैंक्ड ऑन 25 मार्च। बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट, डिपॉजिटेड। आपने चेक जमा करवाया था मार्च में, आपने चेक जमा करवाया था मार्च में। बैंक का मतलब लिख लेना बेटा डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड। आपने डिपॉजिट किया था कब बेटा? मार्च में। और बीआरएस भी बना रहे हैं मार्च का, बीआरएस भी बना रहे हैं मार्च का। आपने डिपॉजिट किया था मार्च में, बीआरएस भी बना रहे हैं मार्च का। तो बैंक पे अप्रैल में आया। कब आया बेटा? अप्रैल से हमको नहीं चाहिए, हमें तो मार्च से चाहिए। मार्च से मतलब है, तो बेटा इसका पूरा हिंदी में मीनिंग हो गया कि मार्च में डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। बेटा जो साइंस से बच्चे आए, जो अकाउंट्स में कमजोर है, उसका यहाँ पे लिख लेना डिपॉजिटेड इन मार्च बट नॉट कलेक्टेड। डिपॉजिटेड इन मार्च, मार्च में डिपॉजिट किया बट नॉट कलेक्टेड। बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट, बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट। डिपॉजिट किया मार्च में, ठीक है ना, बट नॉट कलेक्टेड इन मार्च, बट नॉट कलेक्टेड इन मार्च। कब कलेक्टेड है बेटा? कब कलेक्टेड है? अप्रैल। हम लोग तो मार्च तक का हिसाब किताब मिला रहे हैं ना, तो मार्च में जमा नहीं हुआ। इसका हिंदी में लिख लिया कि हमने मार्च में जमा किया और बैंक पे मार्च में नहीं आया। क्लियर है बेटा? राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। मार्च में चेक डिपॉजिट करने से राइट हैंड कैश बुक बढ़ता है बैंक पे, नो एंट्री। अब आई मिलन की घड़ी। किससे शुरू किए थे? पासबुक को क्या कहे? आप लौट चले प्लस सेकंड बेंच। सिस्टर बुझी पैसा, भालके बुझी पैसा, समझ में आ रहा है? तो अभी हम पूछेंगे बेटी, ध्यान रखना। तो क्या करे बेटा, इसको कितना रुपया हो जाएगा? ये 1765 प्लस करना था क्या? प्लस करना था ना, कर दिया। डन, डन बेटा, आगे बढ़े। लास्ट बेंच भाई, समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, बैंक चार्ज 35 बैंक चार्जेस। इसको एक छोटा सा ब्रैकेट में डालो। बैंक चार्ज ₹35 बैंक चार्जेस। बैंक ने आपसे चार्जेस लिया, कितना रुपया? 35। यहाँ पे ना दो ट्रांजेक्शन को मिक्स कर दिया है। जो पेपर आते हैं ना आपको फंसाने के लिए, एग्जाम का पेपर है, देखो कैसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। एक साथ दो ट्रांजेक्शन डाल दिया। एक तो पहला ट्रांजेक्शन बैंक ने चार्ज लिया कितना? 35। और दूसरा क्या है बेटा? जेट डायरेक्टली डिपॉजिटेड 816 इन बैंक विच वेर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। दो ट्रांजेक्शन है। बैंक चार्ज ₹35 बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस लिया कितना बेटा? 35। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पहले इसको कर लेते हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐसे आपको पता ही है जो ट्रांजेक्शन्स बैंक पे होता है, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, वो आपको पता ही नहीं रहता है, तो आप कैश बुक पे एंट्री भी नहीं करते हो। बैंक चार्ज लिया, ठीक है, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। तो बैंक चार्ज लिया, कैश बुक में एंट्री नहीं है, राइट हैंड कैश बुक में एंट्री नहीं है। लेकिन पासबुक पे क्या हुआ बेटा? बैंक चार्ज लेने से पासबुक, बैंक बैलेंस क्या हो गया? लेफ्ट हैंड पासबुक कम गया। तो मिलन की घड़ी आई, पासबुक से शुरू किए थे तो पासबुक को प्लस। तो कितना प्लस करे बेटा? 35। बेटा समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, जेड कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 816। जेड नाम का कस्टमर 816 इनटू बैंक अकाउंट। कोई कस्टमर, कोई स्टूडेंट प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के बैंक अकाउंट पे पैसा जमा कर दिया एसबीआई में, तो राइट हैंड कैश बुक पे नो एंट्री। और पासबुक में क्या हो गया? कोई जमा कर देगा तो पासबुक लेफ्ट हैंड क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। पासबुक लेफ्ट हैंड बढ़ गया, कैश बुक पे एंट्री नहीं है, तो क्या करें? माइनस। कितना माइनस बेटा? -816। डन।
अब आप लोग प्लस माइनस करो तो 1520 आ जा रहा है क्या? यस सर। आ गया। अभी और एक क्वेश्चन समझाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग लिखना सीखेंगे। यही है बीआरएस बेटा, ओनली एनालिसिस करना। जिसको समझ में आ गया बीआरएस हो गया। ये आ गया बेटा सबका? लास्ट बेंच सिस्टर्स, एनी डाउट? लेट्स से लास्ट बेंच भाई लोग, एनी प्रॉब्लम? आइए बेटा, P3 prepare a BRS from the following particulars on 31st March 2002। बेटा ये आंसर है, मतलब इतना आंसर आएगा। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। पहले देखिए किसका बैलेंस दिया है? कैश बुक। और ये भी देखना है कि ये फेवरेबल है ना ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट रहने से एनालिसिस का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, हम लोग 2-3 क्लास के बाद सीखेंगे। और डेबिट बैलेंस भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। हमेशा बीआरएस के सब में ऑपरेटिंग बैलेंस किसका दिया है वो देखना है, आपको जरूर से देखना है। और फेवरेबल है ना ओवरड्राफ्ट, ये भी देखना है। और बेटा एडजस्टमेंट्स वही रहेंगे जो 12 एडजस्टमेंट्स हमने अभी तक डिस्कस किया है। चेक इशू टू क्रेडिटर्स बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा अब तो याद ही हो गया होगा, चेक इशू करने से कैश बुक कम गया, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ। कैश बुक कम गया, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, तो क्या करें? प्लस। डिविडेंड रिसीव बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। डिविडेंड बैंक पे आया, बैंक पे आया, कहां पे आया? बैंक पे। लेफ्ट हैंड पासबुक बढ़ गया, लेफ्ट हैंड पासबुक बढ़ गया, और कैश बुक पे एंट्री नहीं है, तो क्या करें? प्लस। और फर्स्ट बेंच बेटी नहीं समझ में आ रहा है? ओके प्लस करो। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक इंटरेस्ट दिया, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया, और कैश बुक में तो एंट्री नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताए थे ना, बैंक वाले बिजी है, बताते नहीं। क्या करें? क्या करें? क्या करें? प्लस करें। ओके। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट किए, डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ता है, बैंक पे नो एंट्री, तो क्या करें? माइनस। बैंक चार्जेस, आपको तो पता ही है बैंक चार्जेस का सृष्टि कहां पे हुआ है? बैंक चार्जेस लेता है, लेफ्ट हैंड पासबुक कमता है, कैश बुक नो एंट्री। अब क्या करें? क्या करें? माइनस। कितना? 200। देन बेटा a check deposited into bank dishonored, no intimation received। चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ता है, राइट हैंड बढ़ गया, डिसऑनर्ड हुआ, बैंक पे कुछ नहीं आया, बैंक पे डिसऑनर्ड हुआ। पढ़ाए थे ना बेटा ये भी, तो भाई समझ में आ रहा है पक्का? अब तो सीख गए, आपको पहले से आता था, वैसे डरे थे। बोलो बेटा अब क्या करें? कैश बैंक पे तो एंट्री नहीं हुआ, क्या करें? कैश बुक से माइनस। देन बेटा
बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे बैंक ने हाउस टैक्स पे कर दिया, घर का टैक्स, बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम दिस कनेक्शन फ्रॉम बैंक, बैंक से कोई खबर नहीं मिला। बैंक वाले बड़े बिजी रहते, बताते उताते नहीं है। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, बैंक पेमेंट किया, पासबुक लेफ्ट हैंड कम गया, बताया नहीं बिजी थे, कैश बुक में नो एंट्री। क्या करे? माइनस। अभी फटाफट फटाफट आप लोग आंसर मिला दो और मेरे को गुड न्यूज दो कि सर मिल गया। सर मिल गया। अरे तुम लोग तो यार पहले मिला के रखे, उस्ताद लोग बैठा है क्लास में, अच्छा बात है। 433970 आ रहा है क्या? देखो तो डन भाई, कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, ये वन साइडेड शो क्यों हो रहा है भाई? तुम लोग डरे हो? डरना नहीं, पूछ लेना। बेटी पूछो, थर्ड बेंच से स्टार्ट करो। नहीं पूछना है, डरना नहीं, शर्माना नहीं। कोई ऐसे तो नहीं बोल दिया कि आरजी से डाउट पूछने से वो डांटता है, ऐसे तो कोई नहीं बोल दिया? कोई डराया तो नहीं बाहर? तो ठीक है, पूछ लेना बेटा, बिंदास पूछ लेना। ओ वालीना, क्या डाउट है? पूछो। तो आगे बढ़े बेटी। ओके, और उधर लल्ला लोग आगे। आज के क्लास का लास्ट सम P2 as a big one। ऐसे सम्स आपके एग्जाम में 10 नंबर के लिए आते, 10 नंबर के लिए। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग इस पे लिखने का काम करेंगे और ओवरड्राफ्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। From the following, prepare BRS on 31st December 2019। कैश बुक अंडरलाइन करो, किसका बैलेंस है और क्या बैलेंस है बेटा? डेट बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बीआरएस का, किसका बैलेंस दिया हमेशा देखना, और फेवरेबल ना अनफेवरेबल ये भी देखना। थर्ड बेंच बेटी, एनी प्रॉब्लम? नो। पॉइंट नंबर 5, पासबुक showed bank charges 2000 debited by बैंक। पासबुक में लिखा है कि बैंक ने 2000 चार्जेस लिया। बैंक ने कितना चार्जेस लिया? 2000। तो राइट हैंड कैश बुक पे तो एंट्री नहीं, और लेफ्ट हैंड पासबुक क्या हो गया बेटा? बैंक चार्जेस लेगा तो पासबुक का बैलेंस कम गया। डन। बैंक चार्जेस लेता है, पासबुक का बैलेंस कम गया, कैश बुक पे नो एंट्री, क्या करें? माइनस। पॉइंट नंबर 6, वन ऑफ द डेटर, हमारा कोई एक कस्टमर डिपॉजिटेड 5 लाख इन बैंक अकाउंट ऑन 20 दिसंबर को। हमारा कोई कस्टमर दिसंबर में हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, बट इंटीमेशन वाज रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी। 2 जनवरी को इंटीमेशन मिला, तो 2 जनवरी तो दूर हो गया बेटा, हमें तो 31 दिसंबर तक चाहिए था। 31 दिसंबर तक चाहिए था, 31 दिसंबर तक। तो एक कस्टमर ने 5 लाख रुपया बैंक पे जमा किया, तो दिसंबर तक कैश बुक पे नो एंट्री, और बैंक पे क्या हो गया बेटा? कोई कस्टमर बैंक पे डिपॉजिट करेगा तो पासबुक क्रेडिट, पासबुक लेफ्ट हैंड पासबुक बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक पे एंट्री नहीं है दिसंबर तक। जनवरी दूर है अभी, तो क्या करे भाई? प्लस करे। क्या करे? प्लस। अभिषेक समझ में आ रहा है? हाँ, क्या नहीं समझा? डेटर मतलब कस्टमर डिपॉजिट किया, इंटीमेशन मैंने हमको बताया, बैंक हम लोग को बताया। इंटीमेशन में लिखो बैंक हमें बताया जनवरी पे।
हाँ हाँ हाँ, वो इंग्लिश हिंदी नहीं आता तुमको, ठीक है। हाँ बैंक इन्फॉर्म किया, हाँ ठीक है, आपको जैसे मर्जी लिखो। बैंक इन्फॉर्म किया जनवरी पे, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड, डेटर का मतलब कस्टमर होता है बेटा, लिख लो कस्टमर डिपॉजिट किया 5 लाख इन बैंक अकाउंट, कस्टमर 5 लाख बैंक पे डाला, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक नो एंट्री, तो क्या करे भाई, कैश बुक में प्लस, कैश बुक में प्लस। पॉइंट नंबर 4, a check from Susan for 4 lakh was deposited in bank on 26 December। एक कस्टमर से चेक डिपॉजिट किया हम लोगों ने, एक कस्टमर था जिसका चेक मिला हम लोगों को, डिपॉजिट किया, डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड, अंडरलाइन डिसऑनर्ड, एंड एडवाइस बैंक हम लोग को जनवरी पे बताया। कब बताया बेटा, दिसंबर में बता देता है ना, फिर हम लोग एंट्री को कैंसिल कर लेते हैं, बट ये तो दिसंबर में नहीं बताया। कब बताया, जनवरी में। चेक कस्टमर से मिला तो डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट करने से क्या होता है बेटा, कैश बुक, चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक क्या होता है, बढ़ गया, बट बैंक पे आया ना नहीं आया, आया ना नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, डिसऑनर। अब क्या करें, माइनस, क्या करें, माइनस, चेक डिपॉजिट किया हम लोग, कैश बुक बढ़ गया, बट बैंक पे जमा हुआ ना, डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, देन बेटा डिसऑनर्ड हो गया, और बैंक हम लोग को जनवरी पे बताया। तो जनवरी छोड़ ना भाई, हमारा डेडलाइन क्या है, दिसंबर तक हमने डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक बढ़ गया, और बैंक में नो एंट्री, क्यों नो एंट्री, डिसऑनर्ड। जनवरी मत देखना, दिसंबर तक नो एंट्री, क्या करे, कैश बुक को माइनस, कितना रुपया, 4 लाख। Check of 11,40,000 deposited on 28 December not credited by bank। इसको ब्रैकेट में डाल दो, 2 ट्रांजेक्शन डाल दिए यहाँ पे। चेक्स 11,40,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, आपने बैंक पे 11,40,000 का चेक डिपॉजिट किया, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। हम लोग डिपॉजिट करने से बैंक क्रेडिट करता है ना, तो बैंक पे नहीं आया। तो बेटा चेक डिपॉजिट करने से क्या होता है, राइट हैंड कैश बुक क्या होता है, बढ़ेगा ना कमेगा, डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग, बढ़ गया, राइट हैंड कैश बुक बढ़ गया, और बैंक पे नो एंट्री, राइट हैंड कैश बुक बढ़ गया, बैंक पे नो एंट्री, क्या करें, माइनस, कितना माइनस, 11,40,000। और एक है, इन एडिशन टू दिस 1 check of 5 lakh was entered in cash book on 30 December 2019। और एक चेक कैश बुक में डिपॉजिट दिखा दिया, 5 लाख का चेक एंटर्ड इन कैश बुक, 5 लाख का चेक इंटर्ड इन कैश बुक 30 दिसंबर को, बट वॉज बैंक्ड ऑन 3rd जनवरी। ये इसको समझेंगे, हम लोग कैश बुक में एंट्री कर दिए डिपॉजिट का दिसंबर में, बट चेक को लेके गए बैंक पे डालने के लिए जनवरी पे। बैंक का मतलब अभी लिखवाए थे ना थोड़ा देर पहले, बैंक का मतलब क्या लिखाए थे, डिपॉजिटेड, डन। हमने कैश बुक में एंट्री डिपॉजिट का दिखा दिया दिसंबर में, कब, दिसंबर में। डिपॉजिट का एंट्री कैश बुक में दिखा दिया दिसंबर में, लेकिन बैंक पे भेजा है कब, जनवरी पे।
हिंदी में इसका मीनिंग लिख लेना लास्ट वाला पॉइंट का। हमने कैश बुक में डिपॉजिट का एंट्री किया दिसंबर में, नीचे जगह खाली है ना, वहां लिख लेना। हमने डिपॉजिट का एंट्री कैश बुक में दिसंबर में किया। कैश बुक में डिपॉजिट का एंट्री दिसंबर में किया, बट बैंक में चेक भेजा जनवरी में। डन बेटा, फिर से समझना, हमने कैश बुक में एंट्री कब कर दिया? दिसंबर में। आपने चेक दिया और हम लोग बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में लिख दिया और विनोद भैया को दे दिए, और विनोद भैया भूल गए बैंक पे जाने पे, फिर वो जनवरी में गए। तो बेटा हमारा कैश बुक में तो एंट्री दिसंबर में ही हो गया ना डिपॉजिट, तो बैंक पे तो चेक भेजा ही नहीं अभी तक दिसंबर में, तो बैंक पे एंट्री हुआ ना नहीं हुआ? नहीं हुआ। कब भेजा? जनवरी में। थर्ड सेकंड में समझ में आ रहा है बेटा? सेकंड बेंच बेटी समझ में आ रहा है आपको? यस, सेकंड बेंच ऑल ऑफ यू। क्या है ये ट्रांजैक्शन बेटा? कैश बुक में डिपॉजिट दिखा दिया कब? दिसंबर में। और बैंक में भेजा चेक कब? जनवरी में। तो कैश बुक तो बढ़ गया ना बेटा, और बैंक तो नो एंट्री। दिसंबर तक कैश बुक बढ़ गया, डन, और बैंक पे नो एंट्री। तो क्या करे बेटा? क्या करे? प्लस ना माइनस? माइनस। कितना बेटा? 5 लाख। One check for 5 lakh was entered in cash book on 30 December. Entered in cash book का मतलब कैश बुक में डिपॉजिट का एंट्री कर दिया। लिख रहा है बेटा? लिख लिया सबने ना? कैश बुक में डिपॉजिट दिखा दिया कितना तारीख को? दिसंबर 30 को। ठीक है, कैश बुक में एंट्री कब दिखा दिया? दिसंबर में। लेकिन वो चेक जाकर बैंक पे डाला कब? जनवरी में। तो दिसंबर में कैश बुक बढ़ गया और बैंक नो एंट्री। क्यों नो एंट्री बैंक पे? भेजा ही नहीं अभी, तो दे दिया था। विनोद भी अपने पॉकेट में पर्स में रखे थे, भूल गए, वो एकदम पार्टी मूड पे रह गए। डन बेटा? फिर से बोल रहे हैं, कैश बुक में डिपॉजिट का एंट्री कब दिखा दिया? दिसंबर में। कैश बुक में दिसंबर में डिपॉजिट का एंट्री दिखाया, कैश बुक बढ़ गया। कैश बुक, लेकिन वो चेक बैंक पे डिपॉजिट किया सच्ची का कब? जनवरी में। तो बैंक पे कब आएगा? जनवरी में। तो कैश बुक बढ़ गया और बैंक पे नो एंट्री, तो क्या करें? माइनस। डन बेटा? निहाल समझाओ इसको, इसी को। तो बेटा पॉइंट 3 भी समझ गए। एंड लास्ट पॉइंट, चेक इशूड फॉर चेक्स इशूड फॉर 15 लाख। चेक्स इशूड फॉर 15 लाख। हमसे बहुत टीचर पैसा पा रहे थे ना, सबको चेक दिया, टीचर ABCDF सबको 15 लाख का चेक दिया। आउट ऑफ विच चेक्स वर्थ 4 लाख वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 4 लाख ही प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हुआ। हमने 15 लाख का चेक इशू किया। कितना का बेटा? 15 लाख का चेक इशू किया, तो कैश बुक गिरा है कितना लाख? 15 लाख। ठीक है अभिषेक, आपसे पूछेंगे अभी। आप चेक इशू किया 15 लाख, तो कैश बुक कितना गिरा? 15 लाख। बैंक से पेमेंट हुआ कितना? बैंक से पेमेंट हुआ 4 लाख। बैंक भी गिरा। देखो हाथ देखो, इस बेटी से मैंने पूछा अभी, ये 4 लाख बराबर है? बोली रुक जाओ सर यहीं पे, 4 लाख गिरा। तो डिफरेंस कितना का हुआ? डिफरेंस 11 लाख का। डिफरेंस कितना का हुआ?
कैसे 11 लाख? ओके, 15 लाख का कैश बुक गिरा और 4 लाख का पासबुक गिरा। डन बेटा। तो डिफरेंस कितना का हो गया? 11 लाख का। तो क्या करें? प्लस। डन बेटा। कैश बुक कमा 15 लाख और पासबुक भी कमा, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पासबुक भी कमा है कितना? ओनली 4 लाख। डन बेटा। तो लिख लेना बेटा, पासबुक में यहीं पे क्वेश्चन पेपर में लिखना बेटा, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11 लाख। क्वेश्चन पेपर में समझाने के लिए लिख लीजिएगा, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना? 11 लाख। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना बेटा? 11 लाख। डन। तो हमने बैंक कैश बुक को गिराया, कम किया 15 लाख, है ना, और दिसंबर तक बैंक भी कमा है कितना बेटा? 4 लाख। क्लियर है बेटा। तो डिफरेंस कितना का रह गया? डिफरेंस 11 लाख का। डन बेटा। तो क्या करो? प्लस। प्लस करो कितना बेटा? 11 लाख। डन। यस भाई, डाउट है आपको? तो बेटा बीआरएस में डिफरेंस इसीलिए आता है ना, जो बैंक पे नहीं गया। तो बैंक पे कितना नहीं गया? बैंक पे कितना नहीं आया बेटा? दिसंबर तक कितना नहीं आया? 11 लाख। तो हमारे यहां से भी गिरा 15 लाख, पासबुक में भी कम गया 4 लाख। तो डिफरेंस आ गया कितना का बेटा? 11 लाख। ये अभी आपके स्टडी मैट का एक्सरसाइज का शायद क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम पे 8-10 नंबर का आ सकता है। हम लोग इससे और बड़े बड़े सम्स करेंगे, बट वही 12 पॉइंट, वही 12 पॉइंट्स आपको रिवाइज करना है, समझना है। तो बेटा एक बार गुड न्यूज दो ना, प्लस माइनस करके पासबुक का बैलेंस दिया है तो क्या बेटा? ये क्रेडिट नहीं है, माइनस 3,82,000 आ रहा है क्या? आगे कोई बात नहीं, कल सम सोल्व कर। तो ये क्रेडिट बैलेंस नहीं होना चाहिए ना। ओके, चेक कर लेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। 382 आ रहा है ना? आगे 382 आ रहा है सबका? आइए पॉइंट नंबर 1, 30 कैश बुक का 60,000 डेबिट बैलेंस, चेक इशूड 15 लाख, 4 लाख प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यस अभिषेक समझाना ये पॉइंट नंबर 2। पासबुक वेरी गुड, 15 लाख कम गया और पासबुक भी कमा 4 लाख। बराबर कर दिया तो अभी ये जाएगी देखने के लिए। हाँ, तो डिफरेंस कितना हो गया? 11। राइट है बेटा? और तो कोई यहाँ पे कोई गलत वलत तो किसी को नहीं लग रहा है ना, कोई आइटम्स? चलो ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क क्या है सुनेंगे? 1 2 3 4 तो कर लिए ना हम लोग? आप लोग 6 को भी प्लस माइनस करके आइएगा। 6 को नहीं, कॉपी तो कल, कॉपी नेक्स्ट क्लास में। मैट पे प्लस माइनस करना है। 6 प्रॉब्लम 6, प्रॉब्लम 8। बेटा ये जनवरी 21 पे आया था ये क्वेश्चन। अभी वो कोविड के कारण थोड़ा एग्जाम लेट होता था ना, 2 एग्जाम भी हुआ था एक बार। ये लेटेस्ट सम पूरा दिसंबर 21 तक का पेपर, लास्ट एग्जाम तक का पेपर सोल्व करेंगे। तो 2 होमवर्क है, ओनली प्लस माइनस करके आना। नेक्स्ट क्लास में मैं लिखना सिखाऊंगा और फिर और बड़े बड़े सम्स पढ़ेंगे। ओवरड्राफ्ट भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज का क्लास यहीं पे छुट्टी। कोई डाउट है तो पूछिए।